बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार भगवान श्री ठाकुर जी भीष्म पितामह का उद्धार कर दिया। चतुर्भुज रूप का दर्शन भीष्म पितामह को भी मिला। अब तो ठाकुर जी द्वारकापुरी चले गए। बहुत समय हो गया था द्वारकापुरी नहीं गए थे, तो द्वारकापुरी में जाकर 16,108 जिनकी रानियां इंतजार कर रही। इतने वर्षों तक भगवान गए नहीं, 14 वर्ष तक। अच्छा ईमानदारी बताओ, पांडवों ने कष्ट भोगा, सब तो कह रहे हैं हमने कष्ट भोगा, हमने कष्ट भोगा, हमें तकलीफ, हमें पीड़ा, हमें जलाया, हमें मारा, हमें काटा। और तुम ये समझो कि 14 वर्ष तक कोई आदमी जो है सिर्फ वाहन ही चला रहा हो, सिर्फ रथ ही हाँक रहा है, हम 14 वर्ष से तुम्हारा हमारा तो किसी को ही ख्याल नहीं। ठाकुर जी का किसी ने विचार नहीं किया कि 14 वर्ष से रथ हाँक रहे भगवान किसी दूसरे का। कितना कष्ट झेला होगा ठाकुर जी ने। ठाकुर जी का कष्ट कोई नहीं झेलता। अच्छा ठाकुर जी का कष्ट कौन झेलता है, ईमानदारी बताओ। अच्छा बड़ा कौन? किसी ने कहा देवता बड़े, तो कई देवता आप बड़े, तो कई आप किसका भजन करते हो, कई ब्रह्मा जी का, तो कई ब्रह्मा जी आप बड़े, तो कई नहीं हमसे ज्यादा तो भजन भगवान शंकर जी करते, तो कहा शंकर जी बड़े। तो शंकर जी ने कहा कि आप, तो कह ले हम तो भगवान राम के नाम की माला जपते, हम तो भगवान राम के हैं। तो कई राम जी आप बड़े, तो कई हम हनुमान जी से ही नहीं हूरण हो पा रहे, तो हमसे तो बड़े हनुमान जी हैं। हनुमान जी के पास गए कि हनुमान जी आप बड़े, तो कई हम कभी बड़े हो ही नहीं सके, हम तो सेवक हैं, हम तो सेवा करते हैं। कई किसकी सेवा करते हो? कह ले जो भगवान ठाकुर का है हम उसी की सेवा करते हैं। जो राम जी का भक्त है वो हमारे लिए परम पवित्र है, इसलिए हम भक्त की सेवा करते हैं। तो भगवान का बोझ अगर कोई ढोता है तो उसका परम भागवत भक्त ही ढोता है। भक्त को बड़ा ध्यान रहता है अपने भगवान का कि कष्ट ना हो जाए ठाकुर जी को। ऐसी परम भागवत वेदता श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं। इधर परीक्षित का जन्म होता है। भगवान द्वारकापुरी आ गए। द्वारकापुरी में भगवान रहते हैं, रनिवास में सभी रानियों से मिलते हैं, सबको ढांढस बंधाते हैं, सबका प्रेम स्नेह का पास बंधा हुआ है, सबसे मिलते हैं। भगवान कैसे हैं? अहमेवा समैवाग्रे नान्यम शाश्वत शाश्वत। जहां तुम देखते हो वहां मैं, अगर दिखाई नहीं देता तो भी मैं हूं। इस संसार में, जड़ में, पदार्थ में, पत्ते में, भूमि पर, पृथ्वी पर, आकाश में, भूमंडल में, अग्नि में, जल में, पाताल में, सब में नारायण हम भजन गाते हैं। जल नारायण नारायण, आकाश नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण। संपूर्ण संपदा सचराचर में परमात्मा व्याप्त है। परमात्मा कैसा है? जड़ को चैतन्य बना देता है, चैतन्य को जड़ बना देता है, जल को पदार्थ बना देता है, पदार्थ को जल बना देता है। ये परमात्मा है। ब्रह्मा जी को यह ज्ञान दिया था चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से, जिसके ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। 10 प्रकार की सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी ने बनाई तपस्या करके। सब जब तप करने के लिए बैठे तो 3 जो है लोकों का निर्माण किया, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक। 3 लोकों में ही वास होता है संसार में, और किसी लोक में वास नहीं होता। इसके बाद महलोक, जनलोक, सत्यलोक और तपलोक। ये लोक कब प्राप्त होते हैं? जब परमात्मा चाह लेता है कि इस लोक की प्राप्ति तुम्हें हो। ये भोग के लोक 3 लोक हैं। भोग के बाद सुयोग्य लोक जो है वो महलोक, जनलोक, सतलोक और तपलोक। 10 प्रकार की सृष्टि रची, जिसमें 9वें नंबर की सृष्टि मानवों की है। भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को बनाया। ब्रह्मा जी को बनाने के बाद 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन बनाया। 3रे नंबर की सृष्टि में मन आ चुका था। मन इतना जटिल क्यों है? आत्मा से ज्यादा बार बार गुरुजी भागवत करता सब मन ही मन की क्यों कहते हैं? मन और मन और मन, क्योंकि ये मन जो है ना, ये अपनी सृष्टि से पहले ही आ गया था।
मानवीय सृष्टि से। इंद्रियां पहले ही आ गई थी, पंच महाभूत पहले ही आ चुके थे। वैकृत नाम की सृष्टि, 8 प्रकार की सृष्टि के बाद जो वैकृत नाम की सृष्टि है, उसमें जाकर के मानव का जन्म होता है। जड़ बनता है, प्रकृति बनती, जीव बनते, जंतु बनते, उभयचर, जलचर, भूमिचर, सरीसृप, बिना मुख वाले जीव जंतु, कीड़ा, भृंग, पतंगा इत्यादि, ये सब भगवान की रचना है। इसलिए ध्यान रखो, सब में नारायण बैठा हुआ है। सबसे प्रेम रखो। जैसे जन्म होता है, परिरक्षति नाम ईश्वरस्य कोतूहल, जो ईश्वर को ढूंढ रहा हो, उस भगवान को मैंने गर्भ में देखा था, उसी गर्भ में मुझे जो भगवान दिखे थे, उनको देखने और ढूंढने के लिए जो गर्भ से बाहर आए हो, उनका नाम पारीक्षित। अच्छा, ईमानदारी से सब जितने भी जीव हैं और जितने जो जन्म लेने वाले हैं, वो सब परीक्षित हैं, क्योंकि भगवान के गर्भ में खूब भजन करते हैं। हे दीनबंधु दयालु, बाहर निकालो, हम तुम्हारा नाम जपेंगे, तुम्हारा भजन करेंगे। लेकिन जैसे ही आते हैं, भूमि परावा डाबर पानी, जिम जीवई माया लपटानी, भूमि परावा डाबर पानी। भूमि पर जैसे ही आता है तो माया लपेट लेती है, फिर माया जाने नहीं देती, नाम नहीं लेने देती। कहा तो ऐसा गया है कि जब व्यक्ति मरणासन अवस्था में हो, उस समय अगर वो व्यक्ति भगवान का नाम ले ले तो जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, सारे पाप कर्म उसी क्षण छूट जाते हैं। लेकिन वो नाम आता नहीं है। क्यों गोस्वामी जी ने लिखा है कि अंतराम कहे आवत नाही, जन्म जन्म मुनि यतन कराई। कितना ही यतन कर लो, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, जब तक नाम मुख पे नहीं आता। इसलिए सौभाग्य बहुत मुश्किल से मिलता है। जो सौभाग्य आप लोग भोग रहे हो, इसे रसास्वादन कहते हैं। और ये रसास्वादन क्या है? अर्थात ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ के माध्यम से जो कथा तुम सुन रहे हो, ये पूरा पदार्थ है। इसमें कहीं भी क्लेश मात्र भौतिकता नहीं है। ये पूरा अकिंचन भगवान के परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विग्रह का रस है। इसका खूब आनंद से पान करो। जिसे भगवान की कथा में जमाई आए, जिसे भगवान की कथा में नींद आए, जिसे भगवान की कथा में आलस्य आए, तो समझ लो को उसका शत्रु बहुत बलंकारी है, उसे खींच रहा है कि तू कथा में से उठ। अगर सुधर गया तो मेरा तो काम खत्म हो जाएगा। कली काल कलिर दोषात न सस्यते, कलियुग के दोष दिखाई नहीं देते। कलियुग की बड़ी बेढंगी व्यवस्था है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उजरे होए। जितना जैसे परीक्षित हुए, परीक्षित के उत्पन्न होने के बाद देवताओं स्वर्गारोहण के लिए चले जाते हैं पांडव। इधर भगवान जो है अपने द्वारकापुरी का आनंद लेते हैं। एक दिन द्वारकापुरी में भगवान वास कर रहे हैं। उसी क्षण जो है युधिष्ठिर को अपशगुन बीतने लगते हैं। दिन में कौवा, रात्रि में कौवा बार बार बोलने लगते हैं, दिन में श्वान बोलने लगते हैं, गाय रम्हाने लगती हैं, बंध्या हो जाती हैं, गैयें दूध नहीं देती, गैयों के दुग्ध के स्थान पर रक्त निकलने लगता है। ये सब अपशगुन है। ब्राह्मण दरवाजे से भूखा चला जाता है, गाय अन्न खाना बंद कर देती है, बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया। ये सब अपशगुन है। ये जब घटने लगे तो भगवान समझ गए, युधिष्ठिर समझ गए कि कोई बड़ी घटना घटने वाली है। तुरंत अर्जुन से कहा कि जाओ द्वारकापुरी भगवान से पूछो, कोई ना कोई बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। क्यों? क्योंकि 13 दिन का पक्ष आ गया। 13 दिन का पक्ष तो 15 दिन का होता है, तिथियां 15 दिन तक होती, लेकिन आजकल कलयुग में 13 ही दिन में पक्ष खत्म हो जाता है। कई नौमी आज भी है और कल भी है। गुरुजी बड़े परेशान, पूछवे बारे परेशान। एक ही दिन 11 से 2 दिन 11 से 2 दिन द्वादशी, एक ही दिन त्रयोदशी, दूसरे दिन त्रयोदशी। बड़े परेशान है, जाय माने के बाय माने।
लेकिन ये कलयुग का प्रताप है, कलयुग में ये बार बार घटेगा। जिस सौमोती का इंतजार पांडवों ने पूरा जीवन काल किया, नहीं मिली, वो सौमोती कलयुग में मारी मारी फिर रही, कोई जाता ही नहीं। भगवान के पास अर्जुन जाते हैं और जैसे ही अर्जुन क्या देखते हैं कि वहां तो सब कुछ बदल गया। क्यों? क्योंकि देवत्वम यदि गम्यते स्वालोके कृष्णेश्वरः, भगवान अपने स्वधाम के लिए चले गए। स्वधाम के जाने के समय अर्जुन की बड़ी व्याकुलता हुई, बड़ा कष्ट हुआ। अर्जुन अचेत अवस्था में होकर के भूमि पर गिर पड़े। उसी समय विदुर जी आते हैं। विदुर जी कहाँ गए थे? तीर्थों की यात्रा करने के लिए गए थे। मैत्रेय जी से मिले, उद्धव से मिले, मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त किया। उद्धव जी के पास मिले तो उद्धव जी ने पूरी लीला भगवान कृष्ण भगवान की जन्म कर्म की सारी लीला सुना दी। उस अकिंचन आत्म विद्यमान धन को लेकर के विदुर जी आए। वो अकिंचन ज्ञान लेकर के भगवान की कथा का आनंद लेकर के जब हस्तिनापुर लौटे तो आकर सबसे पहले क्या रचना की? विदुर नीति बनाई। उस नीति को जो है किसको समझाया? धृतराष्ट्र ने पूरे महाभारत काल के 1 लाख श्लोकों को वर्णन करके सुन लो। धृतराष्ट्र ने कभी किसी की बात नहीं मानी, एकमात्र अगर किसी की बात मानी है तो वो विदुर की। अंतिम क्षणों में विदुर ने कहा कि क्यों कुत्ते की भांति इन जूठन को, इस जूठन को खाने के लिए पड़े हो? अरे छोड़ दो। कितने एहता और महता इस शरीर से कितना मोह किया है, इस भूमि से संपत्ति से क्या मोह करते हो? छोड़ो, सब छोड़ो, कुछ नहीं है। तुमने अपनी संतान को गवा दिया, अपने पूरे संतान, किसी की संतान किसी के माता पिता के रहते अगर उसका पुत्र चला जाए तो उससे बड़ा कोई कष्ट और उससे बड़ा कोई दुख और पीड़ा नहीं होती। जो भक्ति को हो रही थी कि मैं तरुणावस्था की, मैं जवान हूं, मेरे पुत्र बूढ़े, किसी के माता पिता के सामने किसी का पुत्र चला जाए तो उससे बड़ा शोक कुछ नहीं होता। और तुम 100 पुत्रों का शोक भोग करके भी तुम कैसे आनंद में रह सकते हो? कैसे अन्न खा लेते हो? ये विदुर नीति से समझाया। जब जाकर के धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर के विदुर जी गए और हिमालय में सप्तधारा नाम के स्थान पर जहां गंगा की 7 धाराएं गिरती हैं, वहां जाकर के तप किया। अष्टांग योगी की क्रिया करके 12 मंत्र धारण करके अपने शरीर को छोड़ दिया और भगवान ने सदगति को प्रदान किया। बार बार जब अर्जुन के साथ अपशगुन घटे, अर्जुन निस्तेज हो गए, जमीन पर गिर गए, व्याकुल हो गए। और जब व्यक्ति गिरता है, ध्यान से सुनो, जब अपने अपने बीच में होते हैं, अच्छा ईमानदारी बताओ, तुम्हारे अपने जब अपने बीच में हो तो हम झगड़ा भी कर लेते हैं उनसे, कभी कभी अनर्गल संवाद भी कह देते हैं, बुरा भला भी बोल देते थे अपनों के लिए। अच्छा ईमानदारी, और जब वो चले जाते हैं तो अपन कितने प्रकार का भोजन कराते हैं। अरे हमारे दादाजी भी बनवाओ, हमारे तात थे, ये थे, हमारे लिए इतना किया है उनने, हम भी उनके लिए करेंगे। लेकिन जब वो तुम्हारी नजरों के सामने थे, जब तुमने उन्हें कभी नहीं देखा, कभी उनके कपड़े नहीं देखे कि कितने फटे हुए हैं, कभी उनकी दुलाई नहीं देखी कि दादाजी की दुलाई का रुई निकल गई है, ठंड लगती होगी, लेकिन तुम तो बड़े बड़े गद्दा रजाई ओढ़ रहे हो। विचार करो, उनका शरीर छोटा हो गया, उनके शरीर में कोई तंतु नहीं बचा, उनके शरीर में इच्छा शक्ति चैतन्यता नहीं बची। इसका मतलब का तुमने उन्हें जिंदे ही जिंदे में जाने के लिए कह दिया क्या? एक पुत्र था, अपने दादा के लिए कंबल लेकर के जा रहा था तो पिताजी ने कहा क्या कर रहे हो, नया कंबल कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने कहा कि दादाजी उड़ाने के लिए, ठंड लग रही दादाजी को। पोते को दादा का ख्याल निश्चय रहता है, क्योंकि पोते के पास अगर कोई बैठता है तो उसका तात, उसका दादा। मूल से ब्याज प्यारो होवे
तो बेटा को तो शुद्ध नहीं है, लेकिन बेटे के बेटे को शुद्ध थी। तो उसने कहा दादाजी को कम्बल उड़ा दूं, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। तो पिताजी ने कहा कि सुन, क्या कर रहा है, इतना बड़ा कम्बल खराब कर देंगे दादाजी, सब बेकार हो जाएगा, सब गंदा हो जाएगा। कहीं क्या कर, कहीं कैंची लेके आ। छोटा सा, कितना बड़ा शरीर था, 6 फीट का, छोटे हो गए, 90 के हो गए, 3 फीट के बचे, शुक्ल के 3 हो गए, हिंदी के 3, इसलिए कई आधा ही कंबल काफी है। उसने काट के आधा कंबल दे दिया पुत्र को कि जाओ इसे उड़ा दो। उसने कहा पहले आधा वो हमें दे दो। पिताजी से कहा, बड़े गुस्से में बेटे ने कहा क्यों? कहीं इसे सरया के हम अलमारी में रख देवे। कहीं काहे? कहीं जब भी तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हें हम जे उड़ावे। जैसा ज्ञान तुम दोगे वैसा ज्ञान फल पाओगे। अरे जीवन में तुम्हारे आगे सामने आगे पीछे तुम्हारे कष्ट को, तुम्हें पैसा चाहिए, धन चाहिए, नौकरी चाहिए, तुम्हें कपड़ा नहीं है, जूता नहीं है, सब चीज कौन दिलाता है? माता पिता। और जब वो किसी काम के नहीं बचे तो तुमने क्या कह दिया? अब ये कोई काम के नहीं है, आने काम के नहीं आने, छोड़ दो इनको। ध्यान से सुनो, माता पिता की सेवा परम आवश्यक है, क्योंकि माता पिता की सेवा जो जीवंत करता है उसे मृत्यु के पश्चात में पितृलोक की प्राप्ति होती है। 7 जन्म के पूर्व के पितृ और 7 आने वाले पितृ उसके संतुष्ट होते हैं जो जन्मजात माता पिता की सेवा करे। मृत्यु के बाद तो दुनिया करती है। अच्छा ईमानदारी बताओ, कितना भूलना होता है मानव के जीवन में कि जब भी कोई चला जाता है तो हम उसके लिए इतना कब तक करते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, खींच तान के 1 महीना, 1.25 महीना। इसके बाद तो दादाजी की तस्वीर पे धूरा चढ़ने ही चढ़ने हैं, पक्की। और जो फूल माला तुम पहना देते हो ना, वो सूख के काकर हो जाती है, मगर तुम्हें याद नहीं आता कि पिताजी की दादाजी की माला सूख गई, वो सूखी टंगी। ये जीव की गति है, क्योंकि उसकी भूलने की आदत है। माया है, ये संसार है, संसृति संसारा। इसलिए ध्यान रखो, जिसकी तुम सेवा नहीं कर रहे उसके स्थान पर तुम्हें भी पहुंचना है। आज तुम बेटी हो, कल बहू बन जाओगी, परसों सास बन जाओगी, और फिर इसके बाद अजिया सास और फिर वही स्थिति। इधर से ही सुधरना चालू कर लो। बोलबा के बिहारी लाल की। जैसे ही जाते हैं अब सगुन बीतने लगते हैं। भगवान के स्वधाम गमन की जब लीला सुनते ही युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि अब पृथ्वी पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। पांडवों को लेकर, द्रौपदी को लेकर स्वर्गारोहण की यात्रा आरंभ कर देते हैं। धीरे धीरे करके सभी भाई अपने अपने स्थान पर देह का त्याग कर देते हैं। द्रौपदी जो है सप्तधादा, सुदर्शन तीर्थ, भीम बेटका, भीम कुंड इत्यादियों पर सबने अपने अपने देह का त्याग कर दिया। गौरी कुंड, तप्त कुंड के पास द्रौपदी ने त्याग कर दिया। और स्वर्ग की सीढ़ियों पर अर्जुन जब युधिष्ठिर चलते हैं तो युधिष्ठिर का मात्र अंगूठे का अंगुष्ठ मात्र मूले न गरलम भवति। एकमात्र अंगूठा गला, बाकी सब देह सहित युधिष्ठिर जो है स्वर्ग को चले गए। क्यों? क्योंकि वो धर्मराज थे। इधर परीक्षित का विवाह होता है। जन्मेजय इत्यादि 4 पुत्र परीक्षित को होते हैं। इरावती नाम की भार्या उनकी। दिग्विजय के लिए जब निकलते हैं तो सभी जगह अपने पिता के, अपने दादा के मान को सुनते सुनते, प्रशंसा सुनते, भगवान कृष्ण ने ऐसी कृपा करी, भगवान कृष्ण ने ये लीला की, तो वो कृष्ण को ढूंढते ढूंढते सब जगह दिग्विजय करते हैं। एक दिन क्या होता है कि जैसे ही जो है समीक मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं। एक बात ध्यान से सुन लो, बिल्कुल ध्यान से। भगवान की भक्ति जब शुरू करता है व्यक्ति जीवन में तो उसे उतना खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है कि भक्ति के प्रसाद को साधना, धारणा। 1 साल तुम्हारी अच्छी नियम से निभ जाए, फिर उस 1 साल के प्रताप को साधना बड़ा कठिन है।
इसलिए दिग्विजय के लिए जब निकले तो अश्वमेध नाम का यज्ञ किया था युधिष्ठिर ने, और उत्तर दिशा में वो अश्वमेध यज्ञ का भाग अश्वमेध यज्ञ का भाग बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की। सुंदर है राम नाम का, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। सुंदर है राम नाम का, सुमिरन तो कीजिए। संतन के संग में बैठ के, भक्तन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग में बैठ के प्रभु नाम लीजिए। सुंदर है राम नाम का, सुंदर है राम नाम का, दिन रात लीजिए। संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग में बैठ के प्रभु नाम लीजिए। इस जग के बीच में आना नहीं है बार बार। इस जग के बीच में आना नहीं है बार बार। इस जग के बीच में रिश्ता तो मेरे राम से, रिश्ता तो मेरे राम से अब जोड़ लीजिए। रिश्ता तो मेरे राम से अब जोड़ लीजिए। सुंदर है राम नाम का, सुंदर है राम नाम का, सुमिरन तो कीजिए। भक्तों के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग में बैठ के प्रभु नाम लीजिए। भगवान को पछताना पड़ेगा। भूल रहे भगवान को पछताना पड़ेगा। भूल रहे भगवान को पछताना पड़ेगा। भूल रहे भगवान को पछताना पड़ेगा। बस एक बार मेरा कहा, ओ बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए।
राम राम का सुमिरन तो कीजिए, संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए, संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए, हरि नाम लीजिए, हरि नाम लीजिए। भोलबा के बिहारी लाल की। जब भगवान स्वधाम गमन करते हैं उसके 32 वर्ष बाद कलयुग आ गया, मात्र 32 वर्ष। जब भगवान जाते हैं तो भगवान अपनी भगवत्ता को साथ ले जाते हैं। उसका प्रमाण कहाँ मिलता है? उसका प्रमाण अर्जुन से मिलता है कि अर्जुन जो गांडीव की एक धनुष की टंकार के करने से लोकों में कंपायमान की ध्वनि गूंज जाती थी, ऐसे गांडीवधारी अर्जुन से अपना गांडीव नहीं उठा। भगवान श्री कृष्ण की विहार करने वाली रानियों को लेकर के जब अर्जुन हस्तिनापुर आ रहे थे तो बीच रास्ते में उनके गांडीव का धनुष, गांडीव उनसे चला नहीं, भीलों से पराजित होकर के आ गए। तो ध्यान से सुन लो, ये पराजय किसकी है? ये पराजय देवत्व के, परमात्म के ना रहने पर जीव की पराजय है। जिस तरह शरीर से प्राण निकल जाते हैं और शरीर सब कहलाता है और सबको रखा नहीं जाता, उसी तरह मानो भगवान श्री कृष्ण के जाने से संपूर्ण सृष्टि सबके समान हो गई, समस्त देवत्व चला गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जब तक थे कलयुग की हिम्मत नहीं पड़ी, कलयुग की अपनी नहीं चली। कलयुग आया जरूर था लेकिन कहीं व्याप्त नहीं हो पाया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जाते हैं तो भगवान कृष्ण ने क्या किया था? भगवान श्री कृष्ण को माता गांधारी ने श्राप दिया था कि सुनो, मैं तो अंधी थी, मैं देख नहीं पाई, जीवन भर मैंने अपने पुत्रों को नहीं देखा, और जब मेरी पट्टी खुलने का समय निश्चित हुआ, जब तक मेरे एक संतान नहीं बची, तुमने कैसी लीला कराई। इसलिए हे कृष्ण, मैं दोषी पांडवों के पुत्रों को नहीं मानती, तुम इसके कारगर करता धरता हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस तरह मेरा वंश नहीं रहा, तुम्हारा भी वंश ना बचे। भगवान प्रसन्न मुस्कुरा रहे, गांधारी विचार कर रही कि हंसने की आवाज आ रही, तुम मुस्कुरा रहे हो कृष्ण, मैंने तुम्हें श्राप दिया। भगवान ने कहा कि ना मैं श्राप में समाता हूं ना आशीष में समाता हूं, मैं तो परमानंद हूँ, मुझे श्राप में भी आनंद है। काल ब्याल मुखग्रास त्रासी निर्णास हेतु जिस जो काल को अपने पास रखता हो, जो कालों का भी काल है, महाकाल भगवान श्री कृष्ण है। अच्छा, भगवान का एक कितना सुंदर ध्यान है, शांताकारं भुजगशयनम। अच्छा, इतने से ही समझ जाओगे भगवान कहाँ शांत हैं? भुजग शयनम माने हजारों फनों वाले सहस्त्र शेष नांग के ऊपर भगवान सो करके भी मंद मंद मुस्कुरा रहे, तो वो काल के भी अति काल हैं, जिनने काल की भी गणना की हो, जिनने काल को बनाया हो, जिसने काल को रचा हो। परीक्षित उन्हीं की खोज में गए दिग्विजय में, तो उन्होंने क्या देखा? एक जगह एक गौ माता जो है, एक वृषभ है, बैल है और एक गौ माता है, उनकी गुप्त वार्ता सुनी। हमेशा ध्यान से सुनो, जिन्हें भगवान का दर्शन गर्भ में हो जाता है उन्हें खग की भाषा आने लगती, पंछियों की तक भाषा समझ जाते। परीक्षित जी को उन वृषभ की, बैल की और गाय की भाषा समझ गए। वो क्या बात कर रहे थे कि घोर कलिकाल आने वाला है। भगवान तो अपने सुधाम चले गए। सत्य, तप, दया और सोच, तुम धर्म हो, तुम्हारे 4 पैर हैं। वो वृषभ कोई और नहीं था, बैल था। वो बैल कौन था? वो धर्म था, उसके 4 पैर थे। दया, सत्य, दया, तप और सोच। कहीं कलयुग आ गया, अब तुम्हारा क्या होगा?
तुम ही जानो। माता पृथ्वी कौन है? गौ है। वो गौ कह रही है कि अब मेरा क्या होगा? अभी तक तो इस पृथ्वी पर संतों का वास हुआ करता था, देवताओं का वास हुआ करता था, शुद्ध सरिताएं, नदियां, देवियां रहती थीं। अब इस कलिकाल के दावानल में मेरे ऊपर भार बढ़ जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगी? तुम ये बताओ, तुम धर्म हो, तुम बताओ क्या करें? भगवान को प्राप्ति के 39 साधन बताए गए हैं, एक दो नहीं, 39 साधन। एकमात्र पकड़ लोगे जीवन का उद्धार हो जाएगा। सत्यम सोचम दया दानम त्याग संतोष आर्जवम समोदम तपा साम्यम तितिक्षोपतिरति श्रुतम। सत्य, पवित्रता, दया, दान, पवित्र आचरण, सेवा, सरलता, संयम, नियम, जप, तप, तितिक्षा, तेज, बल, स्मृति, कौशल, स्वतंत्रता, गौरव, कीर्ति, ये सब क्या है? ये धर्म के पाद हैं, ये धर्म के साधन हैं। और जिसने धर्म को धारण कर लिया उसी को परमात्मा प्राप्त होता है। और इतने 29 साधन जो है कलियुग के आने पर गौण हो गए, विलुप्त हो गए। क्या देखा परीक्षित ने कि उसी बैल को एक विकराल स्वरूपधारी खड्ग धारण करके उसके 3 पैर काट दिए हों, चौथा पैर काटने को तैयार है। उसी समय दिग्विजय करते आते हुए परीक्षित ने तुरंत उसके ओर प्रहार करने के लिए तलवार लेकर के दौड़े के सावधान, हे पुरुष, तुम मेरे राज्य में ये कौन सा कुकर्म कर रहे हो? मेरे राज्य में गौ पर अत्याचार, मेरे राज्य में किसी ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार, मेरे राज्य में किसी अबला के ऊपर अत्याचार नहीं हो सकता। जीवम रक्षणम तस्यति राक्षस राज्यम तस्यम परिरक्षितम तस्य परीक्षितः। मैं अपने राज्य की रक्षा कर रहा हूँ। मेरे राज्य में सत्य, दया, तप, शौच, पवित्र आचरण, देव सेवा, ऋषि सेवा सब कुछ होगी। ये मेरा राज्य है। मेरे राज्य में ये कौन सा पाप कर्म करने वाले कौन हो तुम? इस तरह से जब कहा, वृषम मृलाल धवलम, तुमने ये बैल का क्या हाल कर दिया? वृष का कौन है वो? वृष वो धर्म है, उसके 3 पैर काट दिए। सत्य, दया, तप, 3 पैर पे तो प्रहार कर दिया, चौथा पैर कौन सा है? दान। तो ये वास्तविकता, ये कथा नहीं है, ये वास्तविकता है कि इस घोर कलिकाल में ये 3 चीजों की सत्यता का आचरण समाप्त हो गया। कोई सत्य नहीं बोलता, किसी के अंदर अब दया नहीं है। और पवित्र संयम नियम सोच की क्रिया, पवित्रता का भाव किसी के पास नहीं रहा। अब तो एकमात्र साधन है इस कलयुग में, वो है दान। दान का साधन कैसा है कि दान करे कल्याण। कोई भी कार्य करो तो हम सिर्फ दान के ऊपर निर्वृत्त हो गए। आचरण हमने धर्माचरण, सत्याचरण, पराश्रताचरण सब छोड़ दिए। कोई दया करने वाला, दया दिखाने वाला नहीं रहा। अगर ईमानदारी से दया दिखाते तो हमारी ये गौ माता क्या मारी खदेरी फिरती? सब देखते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन कोई इसके लिए उपाय नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये इसमें मानव जीवन का या मानव का कारण नहीं है, ये तो इस कलयुग का, इस समय का प्रभाव है। जैसे ही एवं धर्मे प्रदवती, उस धर्म की, उस गाय की रक्षा करने के लिए जब आए परीक्षित, तो परीक्षित ने पूछा कि तुम कौन हो? कर नाम नामेति, मैं कलयुग हूं महाराज और आपकी शरण में आया हूं। कलयुग जान गया था कि ये शस्त्रधारी परीक्षित मुझे मार डालेगा। मैं क्या करूं?
हमेशा ध्यान रखो, युधिष्ठिर की शरणागति का ध्यान आ गया। कलयुग बहुत चालाक है। कलयुग जो है जानता है कि किसी की शरण में चले जाओ, राजा की शरण में, तो वो मार नहीं सकता, क्षमा तो करना ही पड़ेगा। राजा का स्वभाव है क्षमा कर देना। जैसे कलयुग शरण में गया तो परीक्षित ने कहा कि इतना भयावह अपशगुन का बीतना, इतने जो दुराचार के